फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स आज जो वीडियो आने वाली है ये मेरे ख्याल से अभी तक आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी कि बहुत ही ना रेयर सा कॉम्बिनेशन है, एक कहाँ ऑफ रोडिंग बाइक एक कहाँ क्रूजिंग बाइक, और इन बाइक्स के बारे में कंपैरिजन करना ये थोड़ा सा बहुत ही टफ सा हो जाता है और दोनों अपने अपने फील्ड में होते हैं। और लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि एक यहाँ पर आपको एक चॉइस देने की कि यार आपकी जो चॉइस है कि यार मुझे क्रूज करना है, और अगर आपकी चॉइस है नहीं यार मुझे ऑफ रोडिंग के लिए बाइक चाहिए, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर ये दोनों बाइक का जो है आज एक कंपैरिजन वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि यस कौन सी बाइक मेरे लिए सूटेबल है, यानी आपके लिए सूटेबल है, और कौन सी बाइक आप ले सकते हैं। क्योंकि दोनों ही बाइक्स के बारे में एक चीज बहुत ही कॉमन है, दोनों अपने अपने सेगमेंट में है मास्टर प्लस बजट फ्रेंडली। यानी अगर दोनों की बात करें प्राइसिंग की तो प्राइसिंग में दोनों ही हीरो है, क्योंकि दोनों के जो प्राइसिंग है इस बजट में इतनी परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया दमदार परफॉर्मेंस के साथ और कोई बाइक्स नहीं आती है। तो बात कर रहे हैं हम बिल्कुल सही हीरो की एक्सपल्स और बजाज की एवेंजर क्रूज 220 की। एक्सपल्स जहां 200 सीसी की है, क्रूज जो है 220 की है। बहुत ज़्यादा फर्क अगर ऑन पेपर देखो तो नहीं है, यानी कि पावर में बिल्कुल सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप बात करें लुक की, बात करें बाकी चीज़ों की सेटअप की, तो वो है बिल्कुल डिफरेंट। क्या डिफरेंट है और क्या चीज़ नहीं है आज हम बात करेंगे इस बाइक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं बाइक के बारे में। एक्सपल्स और एवेंजर के फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं टोटल चीज़ें, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए एक बढ़िया बाइक लेने में अपने राइड के अकॉर्डिंगली, यानी कि क्रूजिंग के लिए क्रूजिंग और ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ रोडिंग बाइक। तो फ्रेंड्स यहां पे जो बात हम करेंगे वो करेंगे बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की। और अगर आप सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में देखो बाइक के व्हील्स की बात करो तो देखो आप फर्क साफ दिखता है। जहां पे आपको एक्सपल्स के जो टायरों का साइज आ जाता है वो आ जाता है आपको 21 इंच का। C8 के टायर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे MRF के टायर्स लगे जरूर हैं, लेकिन ये आपको जो साइज है ये 17 इंच के आ जाते हैं। और एक्सपल्स के 21 इंच के क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बाइक है ये प्योरली बनी हुई है आपको ऑफ रोडिंग के लिए। और ये देखो क्रूजिंग सेगमेंट की, तो ये आप टायरों को आप देख सकते हो दोनों के कि टायरों के साइज और सेटअप किस तरह से दिया हुआ है। फ्रंट में अगर आप बात करो तो उसके जो शॉकर हैं वो भी जो है उसके साइज की बात करो तो वो ज़्यादा बड़े हैं, हैवी इसीलिए दिए हुए हैं जिससे कि वो जब ऑफ रोडिंग करे तो ये झेल जाए गड्ढों को और बहुत आराम से वहाँ से निकल जाए। और इसका अगर आप शॉकर देखो तो नॉर्मल आपको एक टेलीस्कोपिक है और हाईवे राइड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है हाईवे राइड के लिए, कंफर्टेबल राइड आपको बिल्कुल देती है। दूसरी अगर बात करें तो मैं बात करूंगा ABS की, तो दोनों बाइक्स में सिंगल चैनल ABS है। हालांकि सिंगल चैनल ABS की अगर मैं बात करूं तो एक्सपल्स में ये आपको, जैसा कि 2019 मॉडल है तभी इसमें ये आपको यहाँ पे ABS आ गया था। और ये बाइक ABS के साथ में एक चीज और करती है, वो करती है ABS की ब्रांडिंग, जो कि हमेशा मैं बोलता हूं बजाज क्यों नहीं करती है मुझे नहीं पता। जरूरी है ब्रांडिंग, मतलब ऐसा नहीं है आपने नहीं दिया, अगर आपने दिया है तो जरूर ब्रांडिंग होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर उसकी कमी है। डिस्क ब्रेक है, दोनों बाइक्स में डिस्क ब्रेक जरूर है। और अगर मैं बात करूं हेडलाइट की तो इसके अंदर में नॉर्मल आपको LED लाइट्स नहीं मिलते हैं एवेंजर में, और यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलते हैं। लेकिन दोनों बाइक्स की अगर हेडलाइट्स की बात करें तो परफॉर्मेंस सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी जो ओनर है उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो हेडलाइट हेड्स है आई एम नॉट हैप्पी, एंड सेम गोज फॉर एवेंजर, इसके हेडलाइट से आई एम नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे जो एक बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट करता है आपको नॉर्मली आपको एक ऑफ रोडिंग बाइक में और एक क्रूजिंग सेगमेंट बाइक में, कि ये देखो यहाँ पे आपको एक बढ़िया विंडशील्ड बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको जो है एक लगा के दिया हुआ है, जो कि आपको हाईवे राइड बहुत कंफर्टेबल बनाता है। और यहाँ पे ये छोटा सा सेटअप दिया हुआ है, तो क्योंकि ऑफ रोडिंग के हिसाब से है तो ये इसका सेटअप इसी टाइप का है, और दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में उसी ढंग से चीज़ें दी हुई है। हेडलाइट की अगर बात करो तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और ये थोड़ा सा बड़ा है। अब कितना थ्रो करता है ये तो दोनों को एक बार रात में चलाने के बाद ही देखने पे, कंपेयर करने पे पता लगेगा। और लेकिन दोनों का हेडलाइट की बात करें दोनों की तो दोनों अपनी अपनी जगह पे निराश करते हैं। आपको एडिशनली रिक्वायर्ड ज़रूर है
हेडलाइट लगवाने के लिए आपको अलग से LED ज़रूर एक लगवाना पड़ेगा, तभी आपको नाइट की परफॉर्मेंस जो है बढ़िया होगी राइड के लिए। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे नकल गार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे नकल गार्ड आपको अगर लगवाना है तो अलग से लगवाना पड़ेगा। और ये नकल गार्ड की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि ऑफ रोडिंग में ये सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा बात करें टैंक के साइज़ की, तो दोनों में ऑलमोस्ट 13 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। इसके अंदर भी 13 लीटर का पेट्रोल टैंक है और वहाँ भी 13 लीटर है, मेटल टैंक है दोनों, ये बढ़िया चीज़ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं टायरों की प्रोफाइल की, अगर मैं पीछे से अगर रियर व्हील्स की बात करूं तो ये जो अगर आपको मिल जाते हैं टायर, तो ये आपको 18 इंच के हैं और वो 15 इंच के हैं। लेकिन दोनों टायरों में एक जरूर है, जैसे कि अगर एवेंजर के भी मैं टायर की बात बोलूं तो बहुत ज्यादा विड्थ बहुत ज्यादा बढ़िया है और क्रूजिंग राइड के लिए जब आप क्रूज करते हैं तो उस राइड के लिए ये टायर बढ़िया परफॉर्म करते हैं। एंड सेम गोज फॉर जिस तरह से इसमें आपको दिए हुए हैं टायर में, आप ग्रिप देखो और अगर आप टायर का ओवरऑल सेटअप देखोगे तो ये आपको ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इवन जो ओनर है उनके अकॉर्डिंगली आप अगर इसको आप नॉर्मल क्रूज करते हो तब भी एक्सपल्स आपको निराश नहीं करती है। इसके अलावा आप सेटअप देखो एग्जॉस्ट का, तो किस तरह से एक स्पोर्टी बाइक की तरह एग्जॉस्ट का सेटअप बहुत बढ़िया दिया हुआ है और मुझे इसका एग्जॉस्ट का सेटअप बहुत पसंद आया। इवन जो इसकी जो क्वालिटी दी हुई है पूरी ओवरऑल ये बहुत बढ़िया है और BS6 में तो ये जाके और भी बढ़िया हो गई है। एवेंजर की बात करूं तो टोटल की टोटल अगर ये चीज है तो ये आपको क्रोम का सेटअप दिया हुआ है। मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है इस बाइक में कि मेरे को ये चेंज कराना पड़ा था और ये कहीं ना कहीं ख़राब क्वालिटी की बात ज़रूर हो जाती है कि आपने बाइक लिया और उसके कुछ ही दिनों बाद अगर आपको चेंज कराना पड़े और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको खटकता है। भले ही कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करती है लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है, कंपनी की जो रिलायबिलिटी होती है वो डाउन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो हाइट की बात करें तो एवेंजर की हाइट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है और यही रीज़न है कि हाईवे पे चिपक के चलती है। और एक्सपल्स अगर की बात करें एक्सपल्स की तो इसकी हाइट ऊंची है क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नीचे में कहीं भी टच नहीं हो, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो कि आपको दिया हुआ है। और इसीलिए आप देखो तो एवेंजर का देखो और एक्सपल्स का देखो तो आप देखोगे कि एक्सपल्स का ग्राउंड क्लियरेंस और एवेंजर का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा, दोनों में काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए दोनों बाइक अपने अपने सेगमेंट में मैं बोल सकता हूँ किंग है। लेकिन आपकी चॉइस है आप कौन सी बाइक को लेना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करें सीट की तो सीट पे काम कराया है जो ओनर है उन्होंने, और सीट अगर देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। और एवेंजर की अगर सीट की बात करो तो ये इसकी जो हाइट है वो नीची है। और इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट, तो पिलियन के लिए अगर मैं देखूं तो इसमें अभी काम कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे इन्होंने सिटिंग को करा लिया है तो अब पिलियन के लिए भी बैठने की अच्छी जगह हो गई है। और अगर कोई पिलियन बैठता है तो आई डोंट थिंक कि दैट पर्सन इज गोइंग टू फेस एनी टाइप ऑफ इशू। बट येस, इन एवेंजर स्टिल देयर इज अ इशू, रीजन बीइंग दैट यहाँ पे अभी भी विड्थ जो है काफ़ी कम है। तो इन सब चीज़ों के अलावा अगर बात करें तो और क्या, तो दोनों बाइकों का जो ओवरऑल सेटअप है यानी कि जो इंजन का जो सेटअप है यानी 200 और 220 सीसी, पावर ऑलमोस्ट 18 bhp की मिल जाती है आपको और टॉर्क भी 18 प्लस का आपको इसमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों बाइक आसपास ही हैं अगर आप ऑन पेपर देखो तो, लेकिन हाँ चलाने के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो एक्सपल्स आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए बेहतर है और एवेंजर अगर आपको देखो तो क्रूजिंग के लिए किंग है। तो दोनों आपकी अपनी अपनी चॉइस है कौन सी बाइक आप लेना चाहेंगे और कौन सी बाइक पे आप सूट करेगी जो बाइक आपको, आप ज़रूर उसके लिए जा सकते हैं और ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी लोग एक्सपल्स को चूज़ करते हैं और ज़रूर वो लॉन्ग राइड पे अच्छा परफॉर्म करती है। एवेंजर के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि एवेंजर के जो अगर इसके MID की बात करें तो इसके अंदर में अभी बहुत सारी इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है जो कि नहीं है, लाइक गियर शिफ्टिंग नहीं है इसके अंदर में, पता लगता है आपको। प्लस उसमें अगर आप देखो तो इम्पल्स में आपको पर लीटर कितना आपकी बाइक किलोमीटर चल रही है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन MID में मिल जाती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और फ्रेंड्स बाइक के अंदर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एक्सपल्स का अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका जो इन्फॉर्मेशन जो MID इसका जो दिया हुआ है इसके अंदर में काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, तो देखता हूँ मैं, पूछता हूँ पाजी से कि क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं है, नहीं कोई बात नहीं। आप ये जैसे इसके अंदर में एक तो मुझे दिख रहा है कि गियर शिफ्टिंग का इसके अंदर में है, गियर शिफ्टिंग का थोड़ा स्टार्ट करके आप दिखाएंगे कि उससे मतलब थोड़ी लाइट, अब शायद थोड़ी सी कैमरे में लाइट आ जाए। लाइट ऑन है इसकी बाइक की, लाइट ऑन है।
ऑन है ना? हाँ, तो शायद कैमरे में फिर आ रही होगी फ्रेंड्स, आप देख लेना इसमें कि अगर आपको गियर शिफ्टिंग का एक दिख जाता है, ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे ABS का भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाता है, ट्रिप का मीटर आपको दिख जाता है, और एवरेज इस बाइक में गाड़ी की तरह में एवरेज दिया हुआ है, और एवरेज आपको यहाँ पर एक दिख जाता है इवन, प्लस यहाँ जो आपको इंजन किल स्विच है, अगर ये जैसे करते हैं तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो भी दिख जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। इसके अलावा आप देखते हो कि ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी दी हुई है, जो कि बहुत बढ़िया। और समझो बाइक 3 साल पहले आई थी तब ये सोच के दी गई थी। हीरो राइड ऐप है, उससे कनेक्ट करके आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन ले सकते हैं। अच्छा, तो हीरो राइड ऐप से आप जो है इसको कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। और समझो 3 साल पहले हीरो ने ये चीज़ दे दी थी, बहुत सारी कंपनी आज भी नहीं दे रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा बात करेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन फ्यूल, एक चीज़ ज़रूर है कि इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें दी हुई है इन्फॉर्मेशन, टोटल की टोटल डिजिटल, एनालॉग कुछ भी नहीं है, फुल्ली डिजिटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये MID इसमें दिया हुआ है। और ट्रिप मीटर के साथ इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको RPM का भी जो है वो भी आपको डिजिटल है। तो इस पे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस पे एक फिल्म लगा रखी है, तभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ, एक फिल्म इसमें लगी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये दिख रहा होगा तो आप देख लेना। और स्विचिंग की बात कर लेते हैं। स्विच जो है सो नॉर्मल, दोनों बाइकों का कोई बहुत अलग नहीं है, बिल्कुल स्विच गियर्स और ये सब की क्वालिटी अगर आप बात करो तो एक टाइप की ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ओवरऑल अगर मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन बताऊं तो एट लास्ट कौन सी बाइक आपको करनी चाहिए कंसीडर, इस बारे में बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दोनों, जो शुरू में बोला मैंने, दोनों बाइक्स अपनी अपनी कैटेगरी के हैं। यानी एक ऑफ रोडिंग है, एक क्रूजिंग सेगमेंट की बाइक है। तो आपकी चॉइस जो बनती है वो आप जरूर लें। यानी अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो आप करें एक्सपल्स के साथ, और क्रूजिंग के लिए आप जा सकते हैं एवेंजर के लिए। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बता दूं, अगर आप एवेंजर के साथ भी अगर आपको जाना हो लद्दाख और वहां अगर आपको जाके करनी हो ऑफ रोडिंग, तो एवेंजर भी आपको कुछ ना कुछ इजाजत जरूर दे देती है ऑफ रोडिंग के लिए, जो आप कर सकते हैं। सेम गोज फॉर आपको एक्सपल्स के साथ आपको अगर हाईवे लॉन्ग राइड्स करना है जरूर आप कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये बाइक निराश नहीं करेगी। तो ओवरऑल सेटअप के साथ अगर मैं बात करूं तो दोनों बाइक अपनी अपनी जगह पे है मास्टर, और दोनों में से कोई भी बाइक आप कंसीडर कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।